आज की चर्चा में आपका स्वागत है। लखनीत फैमिली में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोला जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। इसको वैसे मैं नहीं कहूँगा कि ये कंट्रोवर्सी है, क्योंकि बेसिकली ये जो फैमिली है ये बहुत ही अच्छी फैमिली थी और अपने अटैचमेंट और प्यार की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी और धीरे धीरे इनके व्यूवर्स बढ़ते चले गए। आज की हालत में ऐसा है कि जब इन लोगों के ये सब चीज़ें सामने आई तो वो व्यूवर्स जो थे वो एक तरफ से बिखर से गए। एक तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा शॉक लगा इससे, कुछ लोगों को ने तो अपना विचार दिया भी कि उनको ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा है, बहुत बुरा लगा है, इसके लिए वो प्रे कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो बहुत ही इमोशनल डायलॉग्स रखे कि भाई उन लोगों को ठीक से खाना भी नहीं खाया गया। एक ने तो ये भी कहा कि उसने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये होता है, एक जो व्लॉगर होता है वो अगर कुछ कमाता है तो वो यही चीज़ कमाता है, सही व्यूवर्स को अपने साथ ऐसा खींच लाता है, ऐसा बांध लेता है कि वो व्यूवर्स जो है ऐसा समझने लगते हैं कि यही सब कुछ है और उनका डिवोशन बहुत ज़्यादा अपने यूट्यूबर की तरफ हो जाता है, जैसा कि लखनीत के साथ में है। बहुत सारे फैंस हैं जो कि बेसिकली उनको प्यार करते हैं, उनको इस तरह से इमोशनल रोते हुए देखकर और ये सब देखकर उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। इंटरनल क्या क्या चल रहा था और कैसे हुआ था ये सब, ये तो हम किसी और पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, यानी आप अगर कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट कितना और कितना ज़्यादा या किया ये कह लीजिए कितना भयानक हो सकता है, कितना दर्दनाक हो सकता है, ये इसका एग्जाम्पल है। एक व्लॉग आया जिसमें पाई और भम्मू जो हैं बात कर रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं और उन्होंने अपनी आने वाली नई बहू के लिए बहुत सारा तारीफ़ किया और उसके साथ में कुछ ऐसे वर्ड कहे कि ऐसा जो होता है वो इसके लिए होता है क्योंकि जो दिए हुए संस्कार होते हैं ना वो इनको आगे ले जाते हैं और ये संस्कार जो हैं ये माँ के प्रतीक होते हैं, यानी माँ ने जो उसको सिखाया होता है, जो बताया होता है, ये उसकी वजह से ही होते हैं। और इस तरीके से ये जो हैं इनकी माँ भी बहुत अच्छी है, इसीलिए इनके साथ में जो संस्कार है, जो नई बहू है सैंडी, तो वो बहुत ही अच्छी है। अब ये सीधा सीधा जो है एक तरह से आरोप था या ये कहिए कि नाराज़गी थी इस बात की कि जो बहू है वो ठीक नहीं है, और जबकि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शादी से पहले कुछ और दिखाते हैं और शादी के बाद में कुछ और हो जाते हैं। यानी यहाँ पूरा का पूरा जो निशाना जो था ऐसे लगा जैसे कि जो पहली बहू है उसके लिए था कि वो पहले जो थी वो अब नहीं है, अब उससे वो रेस्पेक्ट, वो प्यार, ये सब चीज़ें नहीं मिलती। दूसरा ऑब्लिगेशन जो निकल कर आया वो ये निकल कर आया कि मदर के बारे में बात हुई। अब देखिए, मदर के बारे में बात होने से बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं और यही हुआ। जो नीतू जो है उसके सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हर्ट हुए और उन्होंने जो है एक अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई और जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली अपनी जो अंदर चल रहा था वो सारा निकाल के बाहर रखा, यानी वो क्या सोचती हैं और क्यों करके इतना दुखी हैं ये उन्होंने दिया उसमें। ध्यान दीजिए कितने सेंसिबल वर्ड हैं ये। मैं आज चुप हूँ शायद हमेशा के लिए, अपनी मदर की शिक्षाओं के कारण मैं जो भी महसूस कर रही हूँ उसके साथ मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर कोई भी मेरी मदर के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कुछ भी कहे या डिसरेस्पेक्ट करे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। मैं हार्ड वर्किंग और वेल मैनर्ड हूँ। जस्ट बिकॉज मैं इज्जत देती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कह सकते हैं। कुछ तो डिसेंसी रखिए, आखिर भगवान देख रहा है। अगली स्टोरी में वही कहती हैं कि डिसरेस्पेक्ट करना मेरी मदर की या मेरे हस्बैंड की, तो आप मेरी एक दूसरी साइड ही देख, इसलिए इज्जत करना ही सबसे बड़ी बात है। अब देखिए, बड़े नपे तुले शब्दों में और बड़े सेंसिबल तरीके से और बड़े रेस्पेक्ट के साथ में उन्होंने यह सबसे अपनी बात कह दी कि वो इससे बहुत आहत हैं और साथ साथ अपने मदर के बारे में वो सुनना नहीं चाहती। और दूसरी बात ये, अपनी मदर की दी हुई वैल्यूज़ जो उन्होंने बात की थी ना कि ये माँ के दिए हुए संस्कार होते हैं, तो वो भी ये कह रहे हैं कि उनकी माँ के दिए हुए संस्कार हैं, इसलिए वो सह रही है और चुप हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उनके बारे में कुछ भी कह सकता है, और अगर कोई भी उनकी मदर या फिर हस्बैंड के बारे में कुछ भी कहेगा तो वो अपनी एक दूसरी साइड जो है वो भी दिखा सकती हैं। इसलिए अच्छा है कि इज्जत कीजिए और इज्जत पाइए। सेम सेंसिबिलिटी जो है लखन ने दिखाई थी अपने व्लॉग में, जो कि वो हॉस्पिटल से बना रहे थे और बता रहे थे कि हॉस्पिटल में वो क्यों हैं। तो इतना मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि शायद उससे अच्छा लड़का शायद कोई हो नहीं सकता
जो ये सब चीज़ें होने के बाद में भी सबसे पहले तो अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहा है, उसको पूरी तरह से अपने साथ में खड़ा रख रहा है और बता रहा है कि उसके साथ में वो हमेशा हमेशा उसकी हर चीज़ में उसके साथ में है, तो उसको फुल सपोर्ट दे रहा है। और दूसरी तरफ वो जो फैमिली में जो भी कुछ हुआ है उसके ऊपर बिल्कुल नपे-तुले शब्दों में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। साथ साथ वो ये भी कहता है कि वो अपने बड़ों की बहुत 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 ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है, हाँ, लेकिन वो उससे आहत है और उससे वो दुखी है। और साथ साथ ही जो है ना वो ये कहता है कि क्योंकि वो बड़े हैं तो मैं इसलिए कुछ भी ना आज कहूँगा, ना कभी कह सकता हूँ और ना ही मैं कहना चाहता हूँ। तो ये एक बहुत सेंसिबिलिटी होती है। नॉर्मली क्या होता है, लोग बाग आवेश में आके और बहुत सारी इस तरह के सर्कमस्टांसिस में बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन ये इस लड़के ने मतलब जो भी इसकी देखिए, ये बहुत ज़्यादा, ये तो है नहीं कि हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा एज है, लेकिन उसके बाद में भी बहुत मैच्योरिटी वाली बातें इसने कही हैं। अब देखिए ये जो बातें आई, बहू की तरफ से भी आई और बेटे की तरफ से आई, तो उसके जवाब में जो भामू माँ हैं उन्होंने जो है अपना एक जो इंस्टा पे स्टोरी लगाई और उस स्टोरी में उन्होंने एक पिक्चर लगाई जिसमें कि माँ के साथ 4 बच्चों की फ़ोटो अपलोड करी। तो वो बेसिकली एक दिखाना था उनका और उस पर कैप्शन भी उन्होंने डाल रखा था जिस पर लिखा था कि वो हमेशा अपने बच्चों के साथ में खड़ी हैं, चाहे वो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, और वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। मेरे कैप्शन में उन्होंने ये कहा कि मैं कभी भी अपने साइड की स्टोरी नहीं बताऊंगी और मैं कुछ भी हो और कुछ भी करना पड़े, लेकिन जो है मैं उनके साथ में हूँ, मेरा दिल जानता है और मेरे बच्चों की हमेशा भगवान की कृपा बने रहे उनके ऊपर। इस तरह से उन्होंने अपना पक्ष रखने की कोशिश करी कि भाई वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी कंडीशन में वो उनका साथ नहीं छोड़ेंगी और उनके लिए जो भी कुछ करने की बात है वो करेंगी, और ये उनका पक्ष था। तो ये दोनों के पक्ष आए इस तरह से इंस्टाग्राम के ऊपर। उसके बाद में आज जो व्लॉग आया लखनीत का, तो उसके अंदर वो अपना व्लॉग बना रहे थे और उन्होंने अपने माँ बाप दोनों को दिखाया, यानी कि पाई और ममुआ को दिखाया। तो वहाँ पर जो है क्योंकि ये सब हो चुका था, इसलिए उन्होंने यहाँ पे अपना पक्ष रखने की कोशिश करी और ये कहा कि तो हमसे नाराज़ है क्या? तो नाराज़ है तो नाराज़ कैसे हो सकता है, हम तो तेरे को जो डांट सकते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं तो इसके 2 थप्पड़ भी लगा सकती हैं। और उसने फिर इमोशनल होकर कहा कि नहीं, आप बड़े हैं, आप जो चाहें वो कह सकते हैं। और इसमें उनको फिर ये कहना पड़ा, पाई को ये कहना पड़ा कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे करता हूँ। यानी कि इस लोगों ने मेरे को इसके ऊपर आरोप भी लगाया और कमेंट भी करे कि आप क्या एक ही बेटा है, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा इस लड़के से ही प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे दोनों का एक अलग रूप दिखाई दिया जो कि वो इससे पहले वाले व्लॉग में कह रहे थे। लेकिन देखने वाली बात ये है कि ठीक है, उन्होंने अपना मन हल्का कर लिया ये सब कह कर, अपना पक्ष रख कर, इंस्टा पे भी और साथ में व्लॉग पर भी। पर देखने वाली बात है इन सब में बच्चे हैं, चारों बच्चे की बात हुई, बच्चों की बात हुई, वो बहू कहाँ है जिसके लिए ये सारी चीज़ें क्रिएट की गई थी? ये क्रिएट नहीं की गई थी, हो गई थी। तो फैमिली में जो भी कुछ हुआ तो उसको अगर फुल्ली कवर अप करना था तो इसके लिए ज़रूरी था कि नीतू का भी नाम लिया जाता और उसके लिए भी थोड़ा अफेक्शन वर्ड बोले जाते कि भाई नहीं, हम उसको भी उतना ही प्यार करते हैं जितना हम इन 4 बच्चों को प्यार करते हैं। तो यहाँ मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा सा यहाँ हल्कापन रह गया, या ये कह लीजिए उन्होंने उतनी ज़्यादा दूर की नहीं सोची और उनको ये करना चाहिए था। अब जब तक देखिए ये तो हो गया बेटे का माँ बाप का प्यार और उनका रूठना मनाना, ये सब हो गया। लेकिन उसके बाद में जो जिसकी वजह से ये सब हुआ, अभी जब तक जो है उसका व्लॉग इनके साथ में यानी कि दोनों के साथ में नहीं आएगा तब तक एक स्पेकुलेशन सी बनी रहती हैं, या फिर ये कहिए कि मन में आई जो दरारें हैं ना वो भरती नहीं है। तो उनको भरने का ये एक अच्छा मौका था कि यहाँ पर भी अनाउंसमेंट या कह लीजिए अपनी बातें रख दी जाती। तो चलिए ये था इनके बीच का मामला जो बेसिकली हम सब और साथ साथ जो इनके जितने भी व्यूअर्स हैं वो चाहते थे कि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, और ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ तो गलत हुआ। और अगर कुछ भी बात थे तो घर की बातें आपस में, आज तक ऐसे थोड़ा ना कि आज से इससे पहले कोई छोटी मोटी बात नहीं होगी, वो समझदारी के रूप में इन्होंने वो वही ख़त्म कर ली होगी।
तो यहाँ पर भी ज़रूरत है कि ऐसी समझदारी दिखाएं और इसको ख़त्म कर लें। तो जल्दी ही हम उम्मीद करेंगे ये सब लोग इसी तरीके से एक साथ दिखाई देंगे और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। और फैमिली का जो एक अट्रैक्शन होता है, एक अटैचमेंट होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिखाई देंगी और आपको भी अच्छा लगेगा उसको देखकर। तो इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, खुश रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।